हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। और हमारा प्रश्न है AlCl3 न्यूक्लियोफिलिक के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, तो यह एक तो हमें बताना है कि ये जो कथन है यह सत्य है या असत्य है, कि जो AlCl3 है यह न्यूक्लियोफिलिक के रूप में व्यवहार करता है या नहीं करता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यह जो प्रश्न है यह न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज यानी कि नाभिक स्नेही स्पीशीज से लिया गया है। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जो कि है नाभिक स्नेही स्पीशीज। ठीक है, नाभिक स्नेही स्पीशीज। ठीक है, तो इसको हम नाभिक स्नेही स्पीशीज कह सकते हैं, या फिर न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज कह सकते हैं, या फिर न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। अब देखिए कि नाभिक स्नेही स्पीशीज क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नाभिक क्या होता है। तो नाभिक जो है वह क्या होता है, इसके ऊपर धनात्मक आवेश होता है। हमें पता है कि नाभिक जो है किसी भी परमाणु के केंद्र में होता है और इस पर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, अब धनात्मक आवेश को कौन सा आवेश आकर्षित करता है, जब इस प्रकार का प्रश्न उठता है तो हमें यह भी मालूम है कि यह जो धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको आकर्षित कौन करेगा, इसको आकर्षित करेगा अपनी तरफ ऋणात्मक आवेश, क्योंकि जो विपरीत आवेश होते हैं वही एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो अगर बात है धनात्मक आवेश की तो इसे ऋणात्मक आवेश अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी कि नाभिक को अपनी तरफ कौन आकर्षित करेगा, कोई भी ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर क्या हो, ऋणात्मक आवेश हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कह देते हैं आपका नाभिक स्नेही स्पीशीज। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह ऋणात्मक आवेश वाली स्पीशीज है, और ऋणात्मक आवेश का अर्थ है कि अब यह क्योंकि ऋणात्मक आवेश है अर्थात यह नाभिक से स्नेह करेगी, नाभिक की तरफ आकर्षित होगी, जो कि धनात्मक आवेशित होता है। चलिए, अब जो भी नाभिक स्नेही स्पीशीज होती हैं इसके कुछ कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक पहला उदाहरण है हमारा OH-। ठीक है, तो OH- क्या होता है, यह भी एक न्यूक्लियोफाइल है, यानी यह भी एक नाभिक स्नेही स्पीशीज है। इसका कारण है कि इसके ऊपर क्या है, यह ऋणात्मक आवेश। इस ऋणात्मक आवेश की वजह से ही क्या होता है, यह नाभिक यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हो सकता है, क्योंकि यह खुद ऋणात्मक है। अतः यह पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश की तरफ आकर्षित हो सकता है, इसीलिए यह न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है। इसी तरह कुछ हमारे जो हैं न्यूट्रल यानी कि उदासीन स्पीशीज भी होती हैं, जिसके ऊपर कोई आवेश तो नहीं होता लेकिन फिर भी वे नाभिक स्नेही स्पीशीज की भांति कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया NH3। अब NH3 का अगर हम संरचना देखें इसकी, तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, इसमें 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े होते हैं और नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अब इलेक्ट्रॉन युग्म के होने की वजह से ये जो नाइट्रोजन है इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें प्रेजेंट है यानी कि उपस्थित हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन किसी को दे सकता है, किसी भी नाभिक को यानी पॉजिटिव चार्ज को दे सकता है, जिससे कि यह भी एक नाभिक को आकर्षित करने के रूप में कार्य करता है और एक न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है। तो हमें यहाँ से 2 चीजें पता चली कि सबसे पहली चीज यह कि जिस भी स्पीशीज के पास क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, वह हमारा नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है, और जिस भी स्पीशीज में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जैसे NH3 में था नाइट्रोजन के पास, तो वह भी नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है। ठीक है, अब जो प्रश्न में दिया गया है वह है AlCl3। तो सबसे पहले हम AlCl3 की संरचना भी देख लेते हैं। तो AlCl3 में क्या होता है, यह जो एल्यूमिनियम है यह 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। एल्यूमिनियम के पास जो है बाह्य कोश में
सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि क्लोरीन के पास जो है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से वह एक एक इलेक्ट्रॉन जो है एल्यूमिनियम के साथ साझा कर क्या करेगा, इस प्रकार बॉन्ड बना देगा। तो 3 क्लोरीन जो है एक एल्यूमिनियम के साथ इस प्रकार बॉन्ड बना लेते हैं और AlCl3 जो है इस प्रकार निर्मित होता है। अब इसमें देखो, जो एल्यूमिनियम है इसके बाह्य कोश में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है और तीनों ही इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में कार्य कर चुके हैं, यानी एल्यूमिनियम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म अब बचा नहीं है। और साथ ही साथ इस पूरी स्पीशीज के साथ इसके ऊपर कोई ऋणात्मक आवेश भी नहीं है। ठीक है, तो यही दो कंडीशन तो चाहिए होती है न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यह एक नाभिक स्नेही की भांति कार्य नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि जो AlCl3 है यह नाभिक स्नेही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ये होगा कि यह जो कथन हमें दिया हुआ है, यह कथन क्या है हमारा, यह असत्य कथन है। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।